बाबर से लेकर औरंगजेब तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक, ये हमारा समकालीन इतिहास है, ये हमारा इकट्ठा है। हरमंदिर साहब का जो जगह है वो साईं मियाँ मीर फाउंडेशन साईं मियाँ मीर रख रहे हैं। हरमंदिर साहब की जगह अकबर बादशाह दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। कानपुर में चले जाओ, चौक गुरुद्वारा है, बिल्कुल मुस्लिम विसिनिटी में है, एक भी खरोच नहीं लगी। इलाहाबाद में जाएं, बनारस में जाएं, कहीं भी जाएं तो आप ये देखें कि मुस्लिम सिखों की प्रोटेक्शन में खड़ा रहा। सराय काले खां के पास आप देखेंगे सुखदेव विहार के पीछे गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरुद्वारा है, ये प्रॉपर्टी भी औरंगजेब ने सिखों को कहा कि आप इनका संस्कार यहाँ कर लो। अगर वो जालिम था तो संस्कार क्यों करने देता। औरंगजेब ने कौन सा जालमाना काम किया गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत से पहले? कोई एक भी इंस्टांस कोई बता दे। बल्कि वही औरंगजेब था जब बाला साहब, बंगला साहब गुरुद्वारा है, राजा जयसिंह का बंगला था, गुरु हरकिशन जो 8वें गुरु हैं वो यहीं आके ठहरे। तो मुझे खुशी हुई कि गुरु तेग बहादुर साहब के मुस्लिम समाज आगे आया और 24 अगस्त को 2025 को ऑल इंडिया इस्लामिक सेंटर में सलमान खुर्शीद जी की और आदिब जी के, तो उसमें हुआ। ये जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष है, शायद सिख और मुस्लिम को और नज़दीक ला के खड़ा कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आप दूसरे मिशन पर लगे हुए हैं आजकल, जिसको लेकर आपने अभी एक प्रोग्राम भी किया था इस्लामिक सेंटर में, तो क्या है वो थॉट, किस तरह से इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? मेरा ये कहना था कि जब मैंने देखा कि गुरु तेग बहादुर साहब के 350 वर्ष की शताब्दी मनाई जा रही है उनकी शहादत की, अब उनकी शहादत जो पेंट किया गया, पेंट ये किया गया कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत एक धर्म के साथ जालमाना काम किया जा रहा था औरंगजेब की तरफ से, उनके जनेऊ और उनके तिलक हटाए जा रहे थे, इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी जान, अपनी कुर्बानी उसके लिए दे दी, उनके बदले। पर मेरा सवाल यह है कि जब मैंने सलमान खुर्शीद जी से बात की और जब मैंने अदीब जी से बात की तो मेरे मानस में आया कि इससे मुसलमान टारगेट होगा, पहले ही मुसलमान टारगेट हो रहा है, तो ये जो साल है, ये जो शताब्दी है, इसको भी इसी की भेंट चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि मुस्लिम को आगे आना चाहिए, ये इतिहास है नहीं। मैंने जो बात कही, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक, ये हमारा समकालीन इतिहास है, ये हमारा इकट्ठा है। हमारे खट्टे मीठे संबंध हो सकते हैं, पर आप हैरान होंगे कि जो अपर कास्ट हिंदू है, जिसको हिंदू है, जो तिलक और जनेऊ धारण करता है, वो अपर कास्ट है, वो ब्राह्मण है, बनिया है और राजपूत है। वो तो मुगल सल्तनत में प्रशासन चला रहा था, उसको तो कोई तकलीफ थी नहीं, सारा प्रशासन ही उसके पास है। शोषित को शोषित वो बनाना चाह रहा था कि शोषित अगर खड़ा हो जाएगा तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी ताकत बना रहे। आप नवरत्नों में देखें, चाहे बीरबल देखें, टोटरमल देखें, सारे आप देखेंगे सारे उसी से है। तो इसका मतलब ये इतिहास का पन्ना गलत था कि तिलक और जनेऊ के लिए, बल्कि इसका उलट एक काम है। अगर गुरु नानक खड़े हुए तो नीचा अंदर नीच जात, शोषित के साथ अगर खड़े हो तो गुरु नानक खड़े हो गए। गुरुओं के बाद अगर आप हरमंदिर साहब को देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरमंदिर साहब का जो जगह है वो साईं मियाँ मीर फाउंडेशन साईं मियाँ मीर रख रहे हैं। हरमंदिर साहब की जगह अकबर बादशाह दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद उसके 4 दरवाजे होते हुए उसका जो आर्किटेक्ट है इसका हरमंदिर साहब का, वो इस्लामिक है और उसके 4 दरवाजे होते हुए आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ है, तो उसका नाम हरिमंदिर है। तो इसका मतलब सबको जोड़ने के लिए बात की गई। आप आगे देखें कि गुरु हरगोबिंद साहब के साथ एक भी जंग नहीं हुआ, जबकि उनके पिता जहांगीर की शहादत, जहांगीर के समय उनके साथ दोस्ती के रहे, संबंध रहे। इसका मतलब उसके पीछे भी कोई साजिश थी, क्योंकि अपर कास्ट हिंदू जो था उसने साजिशन ही, क्योंकि ये शोषित के साथ खड़े थे, उसको ये लगता था कि अगर मुगल सल्तनत के साथ। तो तीसरी बात जो मैं कहता हूँ कि मुझे कोई बताए कि औरंगजेब ने कौन सा जालमाना काम किया गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत से पहले? कोई एक भी इंस्टांस कोई बता दे। बल्कि वही औरंगजेब था जब बाला साहब, बंगला साहब गुरुद्वारा है, राजा जयसिंह का बंगला था, गुरु हरकिशन जो 8वें गुरु हैं वो यहीं आके ठहरे, वो यहीं उनके चेचक के साथ उनकी फौत हो गई। इनको ये जो सराय काले खां के पास आप देखेंगे सुखदेव विहार के पीछे गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरुद्वारा है, ये प्रॉपर्टी भी
औरंगज़ेब ने सिखों को कहा कि आप इनका संस्कार यहाँ कर लो, अगर वो जालिम था तो संस्कार क्यों करने देता। तो मेरा ये कहना है कोई गुरु तेग बहादुर के खिलाफ कोई वारंट इशू नहीं किए थे। वो तो जिस गुरु तेग बहादुर ने असम का समझौता कराया, संधि कराई हिंदुस्तान के साथ, और ढाका तक गए और ढाका तक हिंदुस्तान बना दिया, तो क्या औरंगज़ेब को पता नहीं था कि गुरु तेग बहादुर कौन है, और गुरु तेग बहादुर को पता नहीं था कि मैं किसके साथ समझौता करा रहा हूँ। तो ये जो इतिहास की विसंगतियाँ हैं उनको लेकर, क्योंकि हम लोग ना तो सिखों ने और ना मुसलमानों ने इतिहास को उस परिप्रेक्ष्य में लिखा नहीं है, और उसके कारण हैं कि हम उस रास्ते पर चले गए। इसलिए मुझे खुशी हुई कि गुरु तेग बहादुर साहब के मुस्लिम समाज आगे आया, और 24 अगस्त को 2025 को ऑल इंडिया इस्लामिक सेंटर में सलमान खुर्शीद जी की और आदिब जी के तो उसमें हुआ। उसके बाद जयपुर में अब्दुल लतीफ़ आर्को ने आगे बढ़े तो आर्को पैलेस में हुआ, अब ये लखनऊ में और बाकी जगह। तो हमारा ये कहना है कि अब ये है कि जो नज़दीकियाँ आ रही हैं, जो हमें ये जो विसंगतियाँ हम इसको दूर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष है, शायद सिख और मुस्लिम को और नज़दीक ला के खड़ा कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पंजाब में अभी जो बाढ़ के हालात हुए, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वहाँ पर मदद की, आप लोगों के ज़रिए उसको ज़बरदस्त सराहना मिल रही है सोशल मीडिया में। लेकिन एक चीज़ आती है कि गुरुद्वारों में कुछ इस तरह की तस्वीरें लगाई हुई हैं, पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से औरंगज़ेब ने जुल्म किया आप लोगों के ऊपर। तो उस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? मेरा ये कहना था कि जो दरबार साहब में जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो एग्जीबिशन किया करते हैं, उसमें इतिहास के वही पन्ने पेश किए हैं जिसकी बात मैंने की है, जिसका मुझे चिंता है। अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो 1984 में 500 ट्रक सिखों के मेवात में फंसे थे, एक भी ट्रक को खरोंच नहीं आई, एक भी ड्राइवर और कंडक्टर को तकलीफ नहीं। 15 दिन उन्होंने खाना खिलाया, रखा, सब कुछ किया। तो सिखों में मेवात के प्रति और मुस्लिम के प्रति, आप मुस्लिम को कहीं भी देख, कानपुर में चले जाओ, चौक गुरुद्वारा है बिल्कुल मुस्लिम विसिनिटी में है, एक भी खरोंच नहीं लगी। इलाहाबाद में जाएं, बनारस में जाएं, कहीं भी जाएं तो आप ये देखें कि मुस्लिम सिखों के प्रोटेक्शन में खड़ा रहा। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल से जो मैंने मेवात को देखा और सब लोगों के बीच में गया और हमने ये आवाज़ उठाई और वक्फ बोर्ड के और बाकी चीज़ों के हम लोग आगे बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी ये भावना आई कि सिख हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें भी सिखों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ, ऐसा काम मैंने कभी सोचा नहीं था कि कहीं 300 टन मटेरियल जा रहा है, कहीं 120 टन मटेरियल जा रहा है, कहीं कई 100 टन मटेरियल जा रहा है लोगों में, वहाँ बंटवा रहे हैं। मेरे पास तो फोटोग्राफ्स आई हैं और लोगों ने मुझे टेलीफोन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये बहुत बड़ा काम है, और ये जो आपने विसंगति पेश की है ये स्लो प्रोसेस है। हमें जब हम साथ में चलेंगे तो हो सकता है इन विसंगतियों पर रुकावट हो, रोक लगे और हम कहीं एक रास्ते पर चले। जैसे मैंने आपको हरमंदर साहब की बात कही, इसी तरह मैंने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की बात की। आप देखें कि गुरु तेग बहादुर साहब के 4 महीने बहादुरगढ़ का किला है, जहाँ सैफुद्दीन जो सूबेदार थे पंजाब के, वहाँ रहते थे। गुरु तेग बहादुर और सैफुद्दीन 4 महीने इकट्ठे रहे। एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ गुरुद्वारा है। आज भी सिखों, मलेरकोटला के नवाब को ही देख लें, शेर खान। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज जो माहौल बना है, और शायद कई बार ऐसा होता है कि कई बार चोट लगती है, तो चोट से भी हम इकट्ठा समझते हैं। शायद हम दोनों को चोट लगी है, तब हम नज़दीक आना शुरू, हमने इतिहास को पढ़ना शुरू किया कि ये बात थी। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास का ये मैं विसंगति तो मान नहीं रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी कोशिश है कि शायद इससे हमारी बदलावट आएगी और एक नए किस्म का अध्याय आगे लिखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं लास्ट में आपको और कह दूँ कि 31 अक्टूबर को गुरुद्वारा शीशगंज से, जैसे गुरु तेग बहादुर साहब का जो शरीर का संस्कार तो रकाबगंज में किया गया, लक्की शाह बंजारा जो बादशाही कॉन्ट्रैक्टर था उसके यहाँ किया गया, और जो शीश था उस शीश को लेकर आनंदपुर साहब गए। 31 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर यहाँ से एक यात्रा निकल रही है, भाई जैता जो लेकर गए थे। आप हैरान होते हैं कि भाई जैता जी जो
उनका शीश लेकर गए, वो यहाँ से निकले, बागपत गए, मुसलमानों ने ही उनको ठहरने का और व्यवस्था सारी मुसलमानों, चाहे वो बड़ खालसा हो, चाहे वो तरावड़ी हो, चाहे वो चंडीगढ़ के पास नाभा साहब हो, और चाहे आनंदपुर साहब हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये एक रास्ता है। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन भी आपको मैं इनवाइट भी करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रास्ता, ये एक मैसेज जाएगा, पूरे इंटरनेशनल मैसेज जाएगा आप लोगों के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जाएगा कि जो लोग गुरु तेग बहादुर साहब के लिए औरंगज़ेब को मानते हैं, ज़िम्मेदार मानते हैं, मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार जो साजिश जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में, जब वो लखन माजरा पहुँचे रोहतक के पास और उन्होंने शिकायत की कि बगावत कर दिया, पूरा हिंदुस्तान का अवाम उनके साथ खड़ा था, क्योंकि वो इसलिए तो आए नहीं थे, वो तो इसलिए आए थे कि उनके मन में था कि औरंगज़ेब को बताया जाए कि शोषित समाज को अपने साथ लेकर चलो। तो इसलिए सत्ता जो है वो लोकलाज, इकबाल और इंसाफ से होती है, तो हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। और उसका नाम बगावत, अगर किसी ने शिकायत बगावत की है तो उसका जो भी था वो जो हुआ, तो वो तो जो उनके समय जो उनका था, तो शायद कानून में ऐसा हो, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किया होता तो शरीर का भी संस्कार यहाँ कैसे होता और शीश को भी कैसे ले जाया जाता। तो ये बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, और ये शायद गुरु तेग बहादुर साहब का ये 350 साल का, जिससे सिख और मुस्लिम ये समझने पर आए हैं आगे। तो मैं समझता हूँ कि सारा इंटेलेक्चुअल और आप लोग जो है, तो ये एक रास्ता तय करेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।